हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। तो लास्ट अपने 9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए? 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज अपना 10वां चैप्टर, जो कि फिजिक्स ब्रांच से है। कौन सी ब्रांच से है भैया? फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। और चैप्टर का नाम रहेगा मोशन, यानी कि गति। क्या रहेगा? मोशन यानी कि गति रहने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कक्षा 6 का ये टॉपिक है। ठीक है, छठी क्लास का जो टॉपिक है वो अपने क्या कर रहे हैं जी, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने। सबसे पहले देखने अध्ययन बिंदु क्या क्या रहने वाले हैं। एक तो गति, विभिन्न प्रकार की गतियां, यानी गतियों के क्या पढ़ लेंगे अपने यहाँ पे, प्रकार पढ़ लेंगे। और जस्ट उसके बाद में दूरी का मापन कैसे करते हैं और लंबाई का मापन कैसे करते हैं, ये वो चीजें अपने यहाँ पे खेलेंगे, सीखेंगे, है ना, खेलेंगे क्या। चलो आगे देखो, अपने यहीं से शुरू करते हैं। ये बीच स्टार्टिंग का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से शुरू करते हैं गति से। तो वस्तुओं को देखकर आपने पता लगा सकते हैं कि वे गतिशील हैं या स्थिर हैं। आप देखते हैं कि उड़ती हुई चींटियां, रेंगती हुई चींटी, चलती हुई बस, दौड़ते हुए बच्चे और ऊपर दिए गए सभी उदाहरण हैं। जैसे ये दिख रखा है, चलना, कूदना, दौड़ना, ये वस्तुओं की स्थिति समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो कुल मिला के जो डेफिनेशन मिलती है वो इस बॉक्स में है कि समय के साथ में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। सिंपल सी बात है, समय जो होता है वो कभी भी रुकता नहीं है। समय क्या है? कंटिन्यू चलता रहता है, निरंतर जो है वो समय चलता रहता है। निरंतर इसमें क्या होता रहता है? बदलाव। मान लो किसी समय 10 बजे, मान लो कोई बच्चा था, वो ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए। जब मैंने इसको 10:20 पे देखा, 10:10 पे देखा, या कुछ भी टाइम ले लो, यानी इससे थोड़ा डिफरेंट टाइम लेना है, अलग टाइम लेना है, तो मान लो ये बच्चा इस पॉइंट पे आ गया। तो इसने क्या किया? अपना स्थान ए से कहां कर दिया? बी कर दिया। स्थान यानी स्थिति, इसकी क्या थी जी? पोजीशन थी। क्या थी बच्चों? पोजीशन थी। इस पोजीशन को इसने क्या कर लिया? चेंज कर लिया। यानी ए पॉइंट से वो डिस्प्लेस हो गया बी पॉइंट पे, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह चला गया। कुल मिला के ये है कि जहां पे वो खड़ा था उस जगह पे नहीं होगा, किसी दूसरी जगह पे वो खड़ा होगा। तो यानी उसने क्या की है? इसी स्थिति को बदलना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। या आप इसको क्या कह सकते हो जी? मोशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो जी? मोशन। ठीक है जी। तो ये चीज अपने सीखी। आगे है विभिन्न गतियों के क्या पढ़ने हैं जी? प्रकार पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? प्रकार। गति समझ में आ गई, यानी समय के साथ में स्थिति में परिवर्तन होना ही क्या है? गति है। आगे है गतियों के विभिन्न प्रकार। जैसे देखो, ए नंबर दे रखा है सरल रेखीय गति। पहले तो यहाँ पे लिख रखा है सरल रेखीय होती है, वर्तुल होती है, आवर्त होती है, घूर्णन होती है, कंपन होती है। कुछ तो एक के ही अलग अलग टाइप है, वो सारी चीजें अपनी अगली क्लास में जो आएगी ना, उसमें अपने क्लियर करेंगे। एक बार के लिए सारी चीजें देख लेते हैं अलग अलग से। सरल रेखीय गति, ठीक है, सरल रेखीय गति के बारे में अपने देख रहे हैं। तो देखो, सरल रेखीय गति में क्या है? जैसे इसने एक एग्जांपल दिया, एक छोटा पत्थर लेकर उसे कुछ ऊंचाई से गिराना, यानी पत्थर को हाथ में उठाकर ऊपर हाथ करके एक जगह से आपने छोड़ देना है, तो वो पत्थर बिल्कुल एक सीधी रेखा के अंदर नीचे चलेगा। ठीक है, ये कह सकते हैं। या फिसलन पट्टी पे बच्चा है, या कोई बॉल फिसलन पट्टी से गिरा रहे हो, तो वो एक सीधी रेखा के अंदर नीचे आती है। या रेलगाड़ी, जो ऑलमोस्ट रेलगाड़ी की, ऐसे मत कहना कि आगे रेलगाड़ी तो मुड़ती है इस तरह से ट्रैक, वो नहीं, एक सीधी पटड़ी पे चलती हुई रेलगाड़ी जो है वो आपके सरल रेखीय गति करती है। ठीक है, ये चीज आप समझ गई होंगी। सरल रेखीय यानी एक सीधी रेखा में, जैसे ये देखो एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, ये एक फिसलन पट्टी पे सीधी रेखा में एक ट्रेन चल रही है, तो इस सरल रेखीय, सरल रेखा में होने वाली गति, यानी एक सीधी रेखा में, सरल रेखा बोल दो, या आप क्या बोल सकते हो? सीधी रेखा में होने वाली गति जो है वही क्या होती है? आपकी सरल रेखीय गति होती है। दूसरा कौन सा प्रकार है जी? दूसरा जो प्रकार है आपके पास वो है वृत्ताकार गति, यानी कि सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन है? सर्कुलर। पहला था सरल रेखीय, है ना, यानी कि ट्रांसलेटरी बोल सकते हो आप इसको। ट्रांसलेटरी यानी कि स्थानांतरण गति होती है, ट्रांसलेटर, और उसी का ये एक टाइप है सरल रेखीय गति, है ना। चलो, ये देखो इसने क्या किया, एक बॉल को एक रस्सी से बांधा और इसको घुमाया, तो ये इस त्रिज्या के चारों तरफ क्या करेगा? घूर्णन करेगा। क्या करेगा? घूर्णन करेगा, यानी घूमेगा। इसे घूमना ही क्या कहलाता है? घूमना ही क्या कहलाता है? आपका वर्ताकार गति कहलाता है। जैसे पहिए की गति हो गई आपके,
धागे से बांधकर पत्थर को घुमाया, वो वाली गति हो गई, या कुछ और गतियां भी हो सकती है। ठीक है जी। देखो, जब कोई वस्तु एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूमती है तो यह गति वर्ताकार गति कहलाती है। सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। आवर्त गति और सिंपल डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात सिंपल डेफिनेशन। पेपर में कभी डेफिनेशन नहीं आती, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ आना है बस। आवर्त गति क्या होती है, जैसे आपने पेंडुलम देखा या झूला देखा होगा। एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं, अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ग्रेड की हो सकती है वो, तो उसके अंदर आपकी एक विधि आती है आगमन विधि या संश्लेषण विधि कह सकते हो, एक अलग विधि, दोनों अलग अलग विधियां हैं। इसको छोड़ दो आप, आगमन विधि। इसमें क्या करते हैं, पहले उदाहरण बताया जाता है और फिर क्या बताया जाता है, उदाहरण से नियम निकाला जाता है। तो ये क्लास 6 की किताब है और इसमें क्या किया, पहले आपको उदाहरण बताया गया और उसके बाद आपको नियम बताया गया है, यानी परिभाषा बताई गई है। तो इसमें कौन सा नियम लगा, कौन सा नियम लगा, इसमें लगा है जी कौन सा, कौन सा लगा है जी, इसके अंदर लगा है आपके आगमन। कौन सी विधि लगी है, आगमन विधि लगी है। ठीक है जी। अब देखो, ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है आवर्त गति कहलाती है ना। कौन सी गति, आवर्त। जैसे मैंने एक पत्थर को बांध दिया रस्सी से, अब इसको मैं यहाँ पे ले जाके छोड़ दूं तो ये ऐसे मोशन करता रहेगा, है ना, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो इर्द गिर्द जो गति होती है एक स्थिति के, तो वही क्या है, उसे आवर्त गति कहते हैं। ठीक है। अब देखो, कंपन गति। देखो, आवर्त गति में जरूरी नहीं है कि वो एक रस्सी के इर्द गिर्द गति करे। जैसे एक वर्ताकार गति है, वो भी आपके एक आवर्त गति का उदाहरण है, यानी एक निश्चित समय के बाद में वो अपनी गति को दोहराता है, उसे ही कहते हैं। तो वर्ताकार गति में भी ऐसे ही होता है, एक निश्चित समय के बाद में पथ को वो दोहराता है, तो वो भी एक क्या है, आपकी आपके गति है। ठीक है। आगे कंपन गति, यानी कि वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मोशन। कौन सा मोशन आएगा, वाइब्रेशन मोशन आएगा, है ना, वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हो। तो वाइब्रेटरी में क्या होता है कि इर्द गिर्द गति होती है। जो मैंने ऊपर बोला ना, वो इसके लिए एप्लीकेबल है, उसमें सिर्फ पथ को आपने क्या करना है, रिपीट करना है। यहाँ क्या होगी भैया, इर्द गिर्द गति होगी, जैसे ये है, जैसे आपके पेंडुलम की गति होगी, वो सारी चीजें। देखो, किसी वस्तु की कंपन कर रहा है तो वो कंपन गति। कंपन में क्या होता है, इसके इधर उधर गति होती है, यानी किसी भी वस्तु के मध्य स्थिति के दाएं बाएं जो गति होती है उसे ही हम कंपन गति कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे है घूर्णन गति। घूर्णन और वर्ताकार में क्या अंतर, देखो आपको भी, वर्ताकार और घूर्णन एक ही तो है, एक नहीं है। अब वर्ताकार में एक केंद्र होता है, उसके चारों ओर एक पथ होता है, एक निश्चित दूरी पे पथ बन गया, इस दूरी के ऊपर एक वस्तु गति करती रहेगी। लेकिन घूर्णन गति में क्या होगा कि एक एक्सिस होगा, अक्ष होगा, उसके चारों ओर जो है घूमेगा। पहिया जो है, पहिया जो है एक एक्सिस, एक्सल, एक्सल जो होता है उसके चारों ओर घूमता है, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति है, कुम्हार के चाक की गति, ये सारी घूर्णन गति के एग्जाम्पल है। जैसे ये दिखा रखे हैं, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति घूर्णन गति कहलाती है। आगे दूरी का मापन। क्या है जी, दूरी का मापन, यानी कि डिस्टेंस मेजरमेंट है। क्या है, डिस्टेंस मेजरमेंट। इसमें क्या होगा कि दूरी मापना है। पुराने टाइम में तो अंगुलियों तथा बालिस्तन से मापते थे, वो छोटी दूरियां जो है वो पुराने टाइम की विधियां थी। आजकल जो है अपने स्केल से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। तो वो चीज आप देख सकते हो, लंबाई चौड़ाई जो है मीटर में, सेंटीमीटर में अपने माप सकते हैं। तो ये लंबाई के कुछ मात्रक दिए गए, यानी कि लंबाई, स्केल एक स्थायी माप है, इससे लंबाई मापन में अशुद्धि की संभावना कम रहती है। वैसे इससे भी अशुद्धि रहती है भैया, स्केल से भी आप शुद्ध मापन नहीं कर सकते हैं, कोई भी यंत्र ऐसा नहीं है जिससे आप शुद्ध मापन कर सकें। इसके अलावा इससे शुद्ध अगर करना है तो आप कर सकते हो वर्नियर कैलिपर्स से। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स से कर सकते हो, और इससे भी शुद्ध अगर थोड़ा और करना है तो आप स्क्रू गेज से भी आप क्या कर सकते हो, स्क्रू गेज से भी आप लंबाई का मापन कर सकते हैं। आगे जो है, अगला जो है, देखो लंबाई के मापन के मात्रक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। देखो एक चीज और याद करना है, एक माइक्रोमीटर जो होता है
वो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻3 माइनस का, गलती से नहीं लगाया, हाँ -6 मीटर, और ये 10⁻−3 यानी 1/1000, यानी 1 मीटर का 1000वां भाग तो मिलीमीटर, और 1 बटा आगे कितनी जीरो लगाओगे आप, 6 जीरो, 2 4 5 और 1 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़। 1 करोड़वां भाग जो है वो आपका माइक्रोमीटर होगा। लंबाई, लंबी दूरियों को किलोमीटर में और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, किलो का मतलब ही 1000 होता है। ठीक है जी, ये चीज़ याद आप रख सकते हैं। आगे देखो, ये आपके रस्सी है और ये स्केल है, आप इस तरह से मापन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वक्र रेखी है तो उसमें पहले रस्सी है, रस्सी से मापन कर लो उसका, फिर रस्सी की लंबाई माप लो, आप इस तरह से आप कर सकते हो अगर छोटी क्लासों के हिसाब से देखें तो। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अपने। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने क्या सीखा वो यहाँ बताया गया है। समय के साथ वस्तु की स्थिति, सरल रेखीय, वृत्ताकार, आवर्त, घूर्णन, कंपन मैंने आपको समझा दी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी करेंगे। बीच में कुछ दिन क्लास नहीं आ पाई थी, अब थोड़ा कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, जैसे समय मिलेगा मेरे को मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा, ये आपको मैंने सारा कुछ बता दिया, 100वां भाग, 1000वां भाग, जो भी। ये आप देख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस अपने कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। वर्ताकार गति का उदाहरण है, ट्रेन की गति नहीं, ये तो सरल रेखीय है, ये नहीं हो सकता। कोल्हू के बेल की गति, सितार के तार की गति, ये कंपन है, ये कौन सी है, ये कंपन होगी। ये कौन सी होगी, ये सरल रेखीय होगी। ठीक है, तितली की गति, ये तो वक्र रेखीय हो जाएगी। वक्र रेखीय का मतलब होता है किसी भी निश्चित दिशा में नहीं जाती, इस तरह से जाती है। और कोल्हू के बेल की गति जो है, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ क्या है, निम्न गतियों में से कौन सी गति निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है, तो पेड़ से फल टूटना, पृथ्वी का अपने एक्स पर घूमना, हृदय की धड़कन, घड़ी का पेंडुलम, तो घड़ी का पेंडुलम। एसआई मात्रक प्रणाली, दूरी का मात्रक, एसआई प्रणाली में दूरी का मात्रक जो है वो क्या होता है, मीटर होता है। ये चीज याद रखें, किलोमीटर नहीं करना, किलोग्राम भी नहीं करना, ग्राम तो होता ही नहीं है ना। तो किलोमीटर मत कर देना कि आप ये सोचो कि किलोमीटर में ही होती है ऑलमोस्ट दूरियां, लेकिन नहीं, किलोमीटर एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक जो है वो मीटर होता है। कंपन गति का उदाहरण है, झूले की गति, बस की गति, पहिए की गति, वीणा के तार की गति, बस की गति। कंपन है वीणा के तार की गति। इस तरह से आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज अपने ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपने, वो अपने करेंगे अगली वीडियो में, जिसका जो नाम है वो है सरल मशीन, सिंपल जो मशीन है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अपने काम को जो भी आसान कर रही है वो मशीन ही होती है। वो क्या होती है, मशीन होती है, कौन सी होती है वो अगली वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय